महाराष्ट्र की राजनीति के लिए शनिवार का दिन ऐतिहासिक रहा। करीब 20 साल बाद शिवसेना उद्धव गुट प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे एक ही मंच पर नजर आए। मराठी भाषा और अस्मिता के मुद्दे पर आयोजित इस रैली में दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की भाषा नीति की तीखी आलोचना की। इस मंच साझा करने को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज हो गई और राजनीतिक विश्लेषकों ने इसे राज्य में एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत बताया। लेकिन दोनों नेताओं के साथ आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि इस गठबंधन में किसे ज्यादा फायदा मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषक यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या शिवसेना फिर से विभाजन का शिकार तो नहीं होगी। एक बार फिर शिवसेना टूट चुकी है और उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे अलग अलग हो गए हैं। क्या अब फिर से एक बार शिवसेना हाईजैक होने वाली है? इसे लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जहां ठाकरे बंधु एक साथ मंच पर नजर आए, वहीं कांग्रेस पार्टी इस पूरी रैली से अनुपस्थित रही। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह संकेत है कि महाविकास अघाड़ी एमवीए गठबंधन के भीतर दरारें उभरने लगी हैं। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव उन्हाले ने कहा कि कांग्रेस ने आज खुद को पीछे खींच लिया है। यह एमवीए में टूट की शुरुआत हो सकती है। एक और अहम पहलू यह रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की तरफ से भी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। गठबंधन को लेकर अब शरद पवार और अजीत पवार गुटों की स्थिति क्या होगी, यह स्पष्ट नहीं है। विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले चुनावों तक एमवीए जैसा कोई गठबंधन शायद अस्तित्व में न रह जाए। राजनीतिक विश्लेषक संजय वरकड़ ने कांग्रेस की अनुपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा, राज ठाकरे उद्धव ठाकरे जैसे समझौते नहीं करेंगे। उनकी राजनीति स्वाभिमानी है। मराठी अस्मिता उनके लिए प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की राजनीति अब सत्ता पाने की ओर झुकी हुई दिखाई देती है, जबकि राज ठाकरे मुद्दों पर बोलते हैं। अब तक मुंबई और ठाणे में सिमटी मनसे को इस नई साझेदारी से मराठवाड़ा और विदर्भ में विस्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। उन्हाले ने कहा कि अब तक मनसे का इन क्षेत्रों में वजूद नहीं था, लेकिन यदि ठाकरे साथ आए तो मनसे को नई जमीन मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जय महाराष्ट्र बनाम जय गुजरात की लड़ाई में शिंदे गुट को नुकसान हो सकता है। विश्लेषकों ने यह भी कहा कि यह एकता युवा नेतृत्व को मजबूत करने का मार्ग खोल सकती है। उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे मराठवाड़ा में गांव-गांव जाकर संपर्क स्थापित कर चुके हैं, जबकि अमित ठाकरे अपनी राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश में हैं। ऐसे में दोनों ठाकरे परिवारों के एक मंच पर आने से युवाओं को नया राजनीतिक आधार मिलेगा। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद।